नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है? तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती के इस अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है। अब दोस्तों, नाम है राजस्थान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा राजस्थान राज्य। अब देखिए राजस्थान राज्य और किस किस राज्य से सट रहा है, तो देखिए पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो राजस्थान का सीमा पाकिस्तान से सट रहा है, ये क्षेत्र पाकिस्तान का है। और राजस्थान का जो राजकीय पशु है ऊंट और चिंकारा है। ठीक है। राजकीय पक्षी हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और राजस्थान का राजधानी जयपुर हो गया। मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। और राजस्थान के कोटा में परमाणु, कोयला तथा जल तीनों प्रकार से बिजली बनाया जाता है। राजस्थान का बाड़मेर जो है ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में जूनागढ़ का किला है जिसे राजा जय सिंह ने बनवाया था। अजमेर में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान है। जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। और पुष्कर जो है ये मेला के लिए प्रसिद्ध है तथा ब्रह्मा जी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जिसमें थार मरुस्थल का क्षेत्र सबसे अधिक आता है। और दोस्तों, राजस्थान का कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव धाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, थार नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सब राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, डंकर फ्रांसिस्को अशु को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया है? ठीक है। तो डंकर फ्रांसिस्को अशु को इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अब दोस्तों, इक्वेटोरियल गिनी का फ्लैग हो गया ये। ठीक है। और इक्वेटोरियल गिनी का राजधानी मलाबो है। मुद्रा है मध्य अफ्रीकन CFA फ्रैंक और प्रधानमंत्री यही बने हैं डंकर फ्रांसिस्को अशु। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 2020 को भारत और किस देश के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच। ठीक है। भारत और इजराइल के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के अनुसार दोनों देश के लोगों के इतिहास और संस्कृति के प्रति उनके संबंधों के विकास और विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया जाएगा। अब दोस्तों, नाम है इजराइल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये है इजराइल का फ्लैग। इजराइल का राजधानी यरूशलेम हो गया, कहीं पे जेरूशलेम यरूशलेम दोनों बोला जाता है। राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल का मुद्रा इजरायली नई शेकल है। और इजराइल का स्थापना 28 मई 1948 को हुआ था। इसका बंदरगाह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में है। यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ था, जेरूशलेम के बेथलहेम में हुआ था। और तेल अवीव जो है ये इजराइल का सबसे प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया है। अब दोस्तों, नाम है छत्तीसगढ़ का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये आ गया भारत का मैप और ये रहा छत्तीसगढ़। ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य और किस किस राज्य से सट रहा है, तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। ठीक है।
और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और दुर्ग जो है ये औद्योगिक प्रदेश है। और भिलाई इस्पात कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और 2020 जो है इस दिवस का तीसरा संस्करण है। इस दिवस को 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था और पहली बार 2018 में इस दिवस को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है HSBC इंडिया के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों इसके तहत बैंक हरित पहल जैसे अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन इत्यादि को वित्त पोषित करेगा। और ग्रीन डिपॉजिट INR यानी इंडियन करेंसी में टर्म डिपॉजिट के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौशल विकास और किस मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है? तो बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौशल विकास और जहाजरानी मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य तटीय समुदाय के बढ़ते समुद्री उद्योग और विकास के लिए मानव संसाधन की स्किलिंग और री स्किलिंग और अप स्किलिंग करना है। इससे रोजगार उत्पन्न होंगे जिससे तटीय क्षेत्र के युवा ज़्यादा लाभान्वित होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त महीने के किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 14 दिसंबर 1990 को घोषित किया गया था? तो दोस्तों 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और इसको 14 दिसंबर 1990 को घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस दिवस का पहला उत्सव 1 अक्टूबर 1991 को चिन्हित किया गया था। यह दिवस आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन AIM, नीति आयोग और किसके बीच भारत के उद्यमियों की विघटनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी हुआ है? तो यह साझेदारी हुआ है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और बिजनेस स्वीडन के बीच। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह साझेदारी देश भर में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कोरोना फाइटर्स नामक एक वीडियो गेम लॉन्च किया गया है? तो कोरोना फाइटर्स नामक एक वीडियो गेम लॉन्च किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और यह गेम कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार के बारे में रचनात्मक तरीके से सिखाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं राजेंद्र S पवार। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब कौन है ये राजेंद्र S पवार? तो NIIT समूह के अध्यक्ष व सह संस्थापक और NIIT विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं राजेंद्र S पवार। और राजेंद्र S पवार को IT क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बेटर हेल्थ हैकथॉन कोड फॉर कोविड-19, ठीक है, इसका पूरा नाम है बेटर हेल्थ हैकथॉन कोड फॉर कोविड-19 नामक हैकथॉन की घोषणा की गई है? तो यह जो हैकथॉन है बेटर हेल्थ हैकथॉन कोड फॉर कोविड-19 यह HCL के द्वारा घोषणा किया गया है इसका। और यह कोविड-19 के तत्काल और दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव के समाधान खोजने के लिए क्राउड सोर्स प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत HCL ने माइक्रोसॉफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय SOS के साथ भागीदारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI का अध्यक्ष चुना गया है?
तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं किशोर रुंगटा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है किशोर रुंगटा। और किशोर रुंगटा वर्तमान में द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड FSCT के CEO और MD हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया है? तो मंडुआ D इसका सही उत्तर हो गया, B ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा प्रश्न था, हाल ही में प्रकाशित फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम। ठीक है, A ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया B और A। आज का रिवीजन का प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जिसका 5वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 5वां संस्करण के परिणाम के स्वरूप कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी का निधन अगस्त 2020 में हो गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।